बहुत सुंदर। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, भगवान क्या कहते हैं संत महात्माओं से कि जीवों को शुभ कर्मों को गलत मत बताओ। शुभ कर्म तो उन्हें करने दो, लेकिन सकाम भाव से हटाओ, उनसे विचलित करो। वो कामना लेके शुभ कर्म करते हैं, ये पाप है। कर्म पाप नहीं है, कामना पाप है, इच्छा पाप है। शास्त्रीय कर्मों से नहीं, जन्म मरण रूपी बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है। आप हम लोग शरीर के सुख के लिए मंदिर जाते हैं, परिवार के सुख के लिए मंदिर जाते हैं, प्रेम के लिए नहीं जाते। यानी कोई ना कोई कामना लेके शुभ कर्म में पाप नहीं, सकामता पाप है। भगवान बहुत बारीकी से, अभी देखा ना भगवान विष्णु योग निद्रा में कैसे रहते हैं, हमारे अंदर हर क्षण वो देखता रहता है और बोलता नहीं, रोकता नहीं, टोकता नहीं, संभालता भी रहता है और नोट भी करता रहता है। अब इसी श्लोक पर थोड़ी सी और चर्चा सुनिएगा। अर्जुन का प्रश्न था, ये प्रश्न हमेशा याद रखो। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि मेरे को आप प्रभु घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो? घोर कर्म माने पाप कर्मों में क्यों लगा रहे हो? जो मैं नहीं करना चाहता, आप बार बार कह रहे हो और उसी के ऊपर बोले जा रहे हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं। भगवान बहुत तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य ये कि मेरा उद्देश्य घोर कर्मों में लगाना नहीं है। मैं तेरे को घोर कर्मों में नहीं लगा रहा, कर्मों से संबंध विच्छेद करना चाहता हूं।
तू अपने को कर्ता मान के कर्म छोड़ना चाहता है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू कर्म को अपना मत मान, कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि कर्म योनि में है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही यही कर्म योग है। हे पुण्यात्माओं, आप हम सब लोग कर्म तो करते हैं और कर्म के बिना रह भी नहीं सकते। कर्म के बिना रह नहीं सकते, कर्म योग। मगर कर्म क्या है? हम जो कर्म करते हैं उसके अंदर अपना काम कर्म मान के करते हैं, भगवान का काम मान के कोई नहीं करता। आप बताइए, हम अपने परिवार की सेवा करते हैं? हाँ करते हैं। बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, कमाते हैं? हाँ करते हैं। क्या मान के? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। भाई यही पाप है। भगवान के परिवार के लिए कर रहे हैं, भगवान के बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये भगवान बताना चाहते हैं। यानी भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग, और अपने स्वार्थ के सकाम भाव से किया हुआ कर्म पाप योग है। उसे फल लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें, आप जो शुभ कर्म करते हो उसमें गलती नहीं है। आपकी पूजा पाप नहीं, मंदिर जाना पाप नहीं, पाप है उसमें स्वार्थ। तो कहने का तात्पर्य, अब ध्यान से सुनिएगा, संबंध क्या है जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ी विचित्र चीज है। यानी कर्म तो करना पड़ेगा। ये व्यक्ति कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति के कारण उससे छूटने का क्या उपाय है? इसको भगवान 30वें श्लोक में बताते हैं। 30वें श्लोक में वो 30वां श्लोक भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने अभी 28वां श्लोक सुना, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्यों? उसका श्रीगणेशी मैंने आपको बता दिया। हम सब कर्मों में फंस जाते हैं, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने का क्या उपाय? यानी अपने को कर्ता ना माने और फल की आसक्ति ना करें, उसका कोई उपाय है? उपाय है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले एक कथा सुनिएगा। एक बार प्रहलाद जी अपने जब राजा हो गए, नगर में विचरण कर रहे थे। राजा का कर्तव्य बनता है अपने नगरवासियों को देखना, उनकी संभाल करना। तो प्रहलाद जी नगर में, अपने देश में, शहर में विचरण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा एक बूढ़ी कुमारिनी बहुत रो रही है। एक बुढ़िया माई कुम्हारिन रो रही है। वो उसके पास गए और पूछा, माई रो क्यों रही हो? उस बूढ़ी माई ने कहा, कल उसकी बिल्ली ने, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, कल उसकी बिल्ली ने एक कच्ची मटकी में, क्या कहा, उसकी बिल्ली ने एक कच्ची मटकी में 2 बच्चे दिए थे। तो ठीक है, गलती से मैंने तो कच्ची मटकी अन्य कच्ची मटकियों के साथ आग में रखकर आग लगा दी।
आग लगा दी, मुझे नहीं पता था। अब भगवान से प्रार्थना कर। क्या कर रही है प्रार्थना? कि आप ही हो जो उन्हें बचा सकते हो। यानी कुम्हारिन रो रही है बिल्ली के बच्चों के लिए। आप ही हो जो बचा सकते हो भगवान। तो प्रहलाद जी ने पूछा, क्या भगवान सचमुच ने बचा सकते हैं? तो बूढ़ी माई बोली, अवश्य बचा सकते हैं राजा साहब, अवश्य बचा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आप आवे को कब खोलेंगी? आग को कब हटाएंगी? जो आग लगा दी है वो हटाएंगी कब? बूढ़ी माई ने कहा, कल। प्रहलाद जी बोले, आवे को मेरे आने के बाद खोलना, जब मैं आऊं तब खोलना। अगले दिन जब प्रहलाद जी वहां आए और आवा खोला गया, प्रहलाद जी ने देखा सारी मटकियां आग पकड़कर पक चुकी थी। क्या? सारी मटकियां पक चुकी थी, सिवाय एक मटकी के। एक वही मटकी जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, वो पकी ही नहीं। आग ने उस मटकी को छुआ तक नहीं। दोनों बिल्ली के बच्चे उसमें सुरक्षित थे। ये देख प्रहलाद जी का बोले, प्रभु आपने मुझे तो मेरे गुरु की कृपा से ये ज्ञान करा ही दिया था, आज बिल्ली को भी निस्वार्थ प्रार्थना करना सिखा दिया। और आपने उसकी प्रार्थना सुनकर वो कच्ची मिट्टी की हंडिया रही, वो पकी नहीं। तो विश्वास दृढ़ हो गया। भक्त का निर्णय अटूट होना चाहिए, यानी शंका नहीं भगवान के उस पर। आप और हम लोग भगवान के ऊपर भी शंका महसूस करते हैं। हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका में हमेशा डाउट बना रहता है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो करे सो हरि करे, जो भगवान करेगा अच्छा करेगा। ये भाव अगर मन में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ नया श्लोक कल आपके साथ चालू करूं। क्यों कल चालू करूं? कि उसमें बहुत कुछ चर्चा विशेष करनी पड़ेगी। एक कथा सुनिएगा अमर प्रेम की। वृंदावन की सांझ थी, यमुना जी का जल चांदी सा चमक रहा था। सुबह जब सूर्योदय होता है तो जल सोने की तरह चमकता है, और शाम को चांदी की तरह चमक रहा था। कदम की डालियां मंद मंद हवा में झूल रही थी, और कहीं दूर बांसुरी की धुन मन को खींच रही थी। और देखिए, कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना भैया, इसलिए बीच में बता रहा हूँ। राधा उस शिला पर बैठी हुई थी। राधा रानी उस शिला पर बैठी हुई थी, दृष्टि आकाश में थी उनकी, पर मन कहीं और, उसकी धुन में, उसी प्रियतम में।
वो धुन कोई साधारण स्वर नहीं था, वो स्वयं श्याम का आह्वान था। तभी पीछे से एक कोमल स्वर आया, राधे। राधा ने मुड़कर देखा, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अधरों पर मुस्कान, आंखों में अनंत प्रेम। राधा ने कहा, श्याम, तुम हर बार बांसुरी बजाकर मुझे बुलाते हो, पर क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें बिना बुलावे भी हर क्षण तुम्हारी बांसुरी की मधुर तान सुनती हूँ। तुम मुझे बांसुरी बजा के बुलाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे तो हर सांस में तुम्हारी बांसुरी की मेरे कान में आवाज आती रहती है। कृष्ण मुस्कुराए और राधे रानी के पास आकर बोले, राधे, बांसुरी तो बहाना है तुम्हें बुलाने का, सच तो ये है तुम तो मेरे हृदय में बसती हो, तुम्हें कहाँ से बुलाऊं। राधा की आंखें भीग गई, नम हो गईं। फिर वो विरह क्यों? वो कहती हैं, श्याम, फिर विरह क्यों? जब तुम पास होते हो समय तीव्र गति से दौड़ जाता है, और जब तुम दूर होते हो हर पल एक युग के समान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से राधा का हाथ थामा। ये विरही तो, ध्यान दीजिएगा, ये विरही तो हमारे प्रेम की गहराई है। क्या कहा? ये विरही तो हमारे प्रेम की गहराई है राधे। मिलन तो क्षणिक है, पर विरह वही प्रेम को अनंत बनाता है। कुछ पल दोनों मौन रहे, यमुना भी जैसे ठहर गई हो, यमुना जी भी ऐसे ठहर गई हो। फिर कृष्ण ने बांसुरी राधा के हाथ में दे दी, आज तुम बजाओ। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कैसे बजाऊं श्याम, इसमें तो तुम्हारी प्राण धारा बहती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम ही तो मेरी प्राण हो, और उस क्षण न राधा रही और न कृष्ण, बस प्रेम रह गया, जो ना शब्दों में बंधा ना समय में बंधा। कहते हैं उस दिन से वृंदावन में जब भी बांसुरी बजती है, उसमें केवल कृष्ण का स्वर नहीं, राधा का हृदय भी गूंजता है। अनहद बाजत बांसुरी, उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए कहा गया, अगर वाकई में भगवान के प्रेमी बनना चाहते हो, भगवान की भक्ति इसी जन्म में कृतार्थ करना चाहते हो, तो क्या करना है? मिटना है। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो ना समाए। हम भगवान को नहीं मिटाना चाहते, अपने को मिटाना चाहते हैं। अपने अज्ञान को, अपने अहंकार को, अपनी ममता को, अपने मोह को, यानी जो है नहीं, जो माना हुआ है वो मिट जाए तो प्रेम का उदय हो जाए। भगवान कहीं गए नहीं हैं। हम शरीर मान के भगवान को पाना चाहते हैं, तो योग निद्रा हमारी लगे कैसे? शरीर से अलग होकर, यानी इतनी गहराई में जाएं जहां आपका मन भी अमन हो जाए, वहां आपका योग परमात्मा से हो जाए, तो फिर प्रेम होता है, भक्ति होती है। उसके लिए योग मुद्रा बताई गई है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने सत्संग को, अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। कल आपके साथ 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं। देखिए, ये ऐसे भक्त हैं, रोज तैयार रहते हैं। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, बाकी के लोग भांग खाए नशे में रहते हैं कि भाई कोई ना कोई सुनाई देगा। सुनाइए राजकुमार जी। मन पे
मन पे बनाई कविता, मन के ऊपर। हाँ सुनाओ भैया। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। जीवन तेरा जटिल बहुत है, इसको सरल बनाना है। जीवन तेरा जटिल बहुत है, इसको सरल बनाना है। पग 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 पर पग 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 पर बाधाएं भारी, उनको दूर भगाना है। सोच समझकर सुख पथ चलकर, कर ले सुख का कोई यतन। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। सुख दुख दोनों आते जाते, हार बैठ मत जाना तू। चाहे जैसा समय बना लो, प्रभु के गुण ही गाना तू। दुखों से तू डर मत जाना, मंद न करना अपनी लगन। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। पग पग पर है फूल भलैया, पग पग पर है फूल भलैया, उनमें तू मत खो जाना। लक्ष्य अभी तो दूर बहुत है, उसको निश्चय ही पाना। दुर्गुण भटकाने को आवे, दुर्गुण भटकाने को आवे, उनमें तू मत होना मगन। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। तू अपने शुभ कर्म किए जा, तू अपने शुभ कर्म किए जा, प्रभु सब पीर हरे तेरी। तू अपने शुभ कर्म किए जा, प्रभु सब पीर हरे तेरी। बाधा से मत विचलित होना, बाधा दूर करे तेरी। सुंदर पथ पर चलते रहना, जीवन बन जाएगा रतन। हे मेरे मन ओ के मगन, कर ले परमेश्वर का भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।